एक आदमी बस लिफ्ट में चढ़ते समय हल्के से हैंडरेल को छूता है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हो जाता है। उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है। फिर अचानक उसके पैर कांपने लगते हैं और वह घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। यह देखकर पास खड़ी एक महिला दयालुता से पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन अगले ही सेकंड उस आदमी के मुंह से भारी मात्रा में सफेद धुआं निकलने लगता है और बिना कुछ बोले वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है, सड़क पर और भी लोग उसी तरह के लक्षण दिखाने लगते हैं। उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखों और मुंह से धुआं निकलने लगता है और वे एक एक करके जमीन पर गिरते चले जाते हैं। पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इसी बीच एक आंटी को जैसे किसी बात का अंदाजा हो जाता है। वह लोगों को हिलने डुलने से रोकने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सड़क पर लाशों का ढेर लग चुका होता है और सिर्फ कुछ ही लोग बचे होते हैं जो बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचती है, मगर मामला इतना अजीब होता है कि वे एक अनुभवी और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर हवा के जरिए फैलने वाले वायरस की संभावना को पहले ही खारिज कर देते हैं और अपने असिस्टेंट के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। धुआं उठाती लाशों को देखकर डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये सभी लोग प्राकृतिक रूप से मरे हैं, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इनके शरीर में आग कैसे लगी। डॉक्टर लाशों की बारीकी से जांच करते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वह तुरंत पुलिस को लिफ्ट की पूरी जांच करने का आदेश देते हैं। उधर असिस्टेंट को महिला के खून में वायरस के प्रवेश के निशान मिलते हैं, लेकिन यह बात अजीब होती है। अगर हवा में वायरस होता तो सब लोग एक साथ बीमार पड़ते, और अगर लिफ्ट के हैंडरेल पर वायरस होता तो सबसे पहले छूने वाले लोग वहीं मर चुके होते। डॉक्टर उलझन में पड़ जाते हैं। तभी पुलिस को लिफ्ट के अंदर एक बड़ा सुराग मिलता है। डॉक्टर झुककर ध्यान से देखते हैं और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। असल में वह एक ऐसा नैनो मशीन सिस्टम होता है जो खुद को अनंत बार कॉपी कर सकता है। आकार में बहुत छोटा, लेकिन उसमें जबरदस्त ऊर्जा संग्रह करने की क्षमता होती है। जैसे ही इंसान हिलता डुलता है, ये मशीनें एक्टिव हो जाती हैं और शरीर के अंदर ही आग लग जाती है। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर पुलिस को महिला को लैब में लाने को कहते हैं। जांच शुरू होते ही महिला का शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। सिर्फ 10 सेकंड में तापमान 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। महिला के जलने ही वाली होती है। तभी लूसी गहरी सांस लेकर महिला का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और चमत्कारिक रूप से महिला का तापमान गिरने लगता है। इसी तरह डॉक्टर इलाज तैयार कर लेते हैं और मॉल में फंसे सभी लोगों की जान बच जाती है। बाद में लूसी डॉक्टर से पूछती है कि अभी हुआ क्या था, लेकिन डॉक्टर खुद भी इसका साफ जवाब नहीं दे पाते। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए नैनो मशीन रखने वाले शख्स तक पहुंच जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि जेल से भागा हुआ अपराधी माइक होता है। लेकिन डॉक्टर के विश्लेषण के मुताबिक इतनी एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी माइक जैसे आदमी के बस की बात नहीं थी। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था, उनका पुराना दुश्मन जैक। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक 7 साल पहले एक कार हादसे में मर चुका था। पुलिस ने खुद उसकी लाश देखी थी। यह सोचकर डॉक्टर और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैक जिंदा है तो उसकी बुद्धि पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है।